हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सागर स्टडी पॉइंट पर। और हम आज आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षण निधि यानी बाल विकास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। डॉक्टर जीन प्याजे मुख्यतः डैश डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यानी डॉक्टर जीन प्याजे साहब किस अवस्था के लिए जाने जाते हैं। यानी चार में चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो आप बताएंगे कौन से यानी किसके लिए जीन जीन प्याजे साहब जाने जाते हैं। तो इसमें जीन प्याजे जो हैं यानी ज्ञानात्मक अवस्था के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो ज्ञानात्मक अवस्था ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। बच्चों के ज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन प्याजे साहब बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया है। और इनके बारे में हम आपके लिए और भी बताएंगे। इन्होंने जीन प्याजे साहब ने चार प्रमुख अवस्थाएं दी हैं, चार प्रमुख अवस्थाओं दी है और इनके बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले यानी चार प्रमुख अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया था। सबसे पहली अवस्था जो है यानी कि नंबर एक यानी कि सबसे पहली अवस्था जो दी थी उन्होंने ज्ञान संवेदनात्मक अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था। इन्होंने पहली अवस्था ये दी थी संवेदनात्मक अवस्था। यानी चार अवस्थाएं थी, चार अवस्थाएं तीन थी। चार अवस्थाएं बताई इन्होंने, कौन कौन सी बताई थी। नंबर एक संवेदनात्मक अवस्था, इसकी अवस्था जो थी जो कितने वर्ष के बच्चे के लिए जानी जाती है। आ जाता है क्वेश्चन कि संवेदनात्मक अवस्था जो है वो कितने वर्ष के लिए जानी जाती है। तो आप इसमें हमेशा याद रखेंगे जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक के लिए ये अवस्था जानी जाती है। फिर नंबर दो यानी दूसरी अवस्था कौन सी है इनकी। दूसरी अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये यानी कि दूसरी, पहली अवस्था कौन सी है संवेदनात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष के लिए जानी जाती है। और दूसरी कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था कितने वर्ष के लिए जानी जाती है। यानी कि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 वर्ष से, यानी कि यहाँ तक 2, यानी ये तो थी संवेदनात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष के लिए। अब ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए जानी जाती है। यानी कि ये अवस्था जो है यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो जानी जाती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए। फिर नंबर 3 अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने तक जानी जाती है। ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के लिए जानी जाती है। 7 से 11 वर्ष तक ये जानी जाती है। यानी कि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के लिए जानी जाती है। अब एक लास्ट यानी कि डॉक्टर जीन प्याजे साहब ने चार अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी। नंबर 1 संवेदनात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है ये। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक के लिए होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक के लिए होती है। और ये मतलब लास्ट वाली जो अवस्था है यानी चौथी अवस्था है उसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक, औपचारिक, और इसी को ही हम बोलते हैं अमूर्त, अमूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था, अवस्था, अवस्था। ये जो है चौथी अवस्था जो है औपचारिक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से भी पूछ लेता है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से भी पूछ लेता है। तो इसलिए हमें इसको भी पता होना चाहिए। चौथी जो अवस्था है वो कितने वर्ष के लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है यानी कि 11 से 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, यानी कि 11 से 15 वर्ष तक के लिए ये जानी जाती है। तो इसी ये 4 अवस्थाएं हैं डॉक्टर जीन पियाजे की, आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ज्यादातर टेट और सुपर टेट में पूछता है। ज्यादातर कौन सी पूछता है? ये वाली ज्यादातर ये पूछता है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की वर्ष कितनी है, कितने वर्ष तक ये अवस्था होती है। तो आप बताओगे 11 से 15 वर्ष तक के लिए। और अगर पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कितने वर्ष तक के लिए जानी जाती है? 7 से 11 वर्ष तक के लिए जानी जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको ये आना चाहिए। डॉक्टर जीन पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ज्ञानात्मक विकास के लिए। इन्होंने ज्ञानात्मक विकास के लिए परीक्षण यानी बालकों के परीक्षण किया था, उसे हम बोलते हैं ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। और पियाजे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्थाओं में वर्णन किया है। वो अवस्थाएं आपके सामने हैं। नंबर 1 कौन सी अवस्था है? संवेदनात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष के लिए। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष के लिए। और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये है 7 से 11 वर्ष के लिए। और चौथी जो अवस्था है औपचारिक अमूर्त, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। 11 से 15 वर्ष तक के लिए ये जानी जाती है। तो थैंक यू, आई होप आप समझे होंगे। और ये आप मतलब क्वेश्चन आ जाए तो आप करके आएंगे, सही करके आएंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसी छोटे छोटे सवाल आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।